Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, क्लास 5th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक से हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है द प्रोडिगल सन। तो इसमें जैसा कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि किस तरह एक आदमी के उसके 2 बच्चे थे, तो उनमें से एक तो मेहनती था और दूसरे इस तरह बेकार किस्म का था जो मेहनत के बग़ैर यानी ऐशो आराम करना चाहता था। तो उसने बाप की ज़िंदगी ही में अपने हिस्सा प्रॉपर्टी में से है जो नॉर्मली यानी बाप के इंतकाल के बाद बांटा जाता है, तो उसने ऐसे ही उस ज़िद करनी शुरू कर दी कि नहीं, मुझे आज ही अपना हिस्सा चाहिए। तो बाप ने तकसीम करके अपनी प्रॉपर्टी को उसका हिस्सा उसे दे दिया। तो वो अपना आधा हिस्सा लेके दूर दराज कहीं इलाके में चला गया। वहाँ खूब उसने मौज मस्ती की, ऐश आराम किया कुछ दिन, और अपनी सारी दौलत को उसने ख़त्म कर दिया। एक वक्त ऐसा पहुँचा कि उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, ना पैसा, ना घर, ना आराम, कुछ भी नहीं। तो उस मुल्क में कहत साली हो जाती है, तो खाने पीने की चीज़ें नहीं रहती हैं। तो अब जब उसके पास कुछ ना रहा तो उसने किसी के पास नौकरी का इरादा किया। तो वो वहाँ के किसी आदमी के पास चला गया, ज़मींदार के पास गया, तो उसने उसको काम पे रख लिया। तो जब उसको काम पे रखा तो वो खेत में जाता था, जानवरों को खाना खिलाया करता था, और वो जानवरों को खाना तो खिलाता था, उनके लिए सब काम करता था, लेकिन उसे कोई खाना ना देता था। तो उसे ये ख्याल हुआ कि देखो, मैं तो इतना काम करता हूँ लेकिन मुझे यहाँ कोई भी नहीं पूछता है। तो मेरे बाप के पास कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है। तो आखिर उसने फैसला किया कि मैं वापस अपने बाप के पास जाता हूँ, तो वहाँ मैं जाके उससे माफ़ी मांगूंगा। तो मैं ये भी कहूँगा कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ कि आप मुझे अपना बेटा कहें, मैं आपका ग़ुलाम बन के रहना चाहता हूँ। वो बाप के पास आया तो उसने बाप से माफ़ी वगैरह मांगी, तो सब कुछ कहा। अब क्या होता है तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। बट द फादर सेड टू हिज सर्वेंट्स, fetch a good robe quickly and put it on him, and bring a ring for his finger and shoes for his feet. Fetch the fat goat and kill it, and let us feast and enjoy ourselves. For my son here was dead and has come to life again. He was lost and has been found. And they began to make merry. His elder son who was out on the fields returned and heard music and dancing. Then he called one of the fellows to him and asked what all that meant. Your brother has come, he replied, and your father has had the fat goat killed because he has got him home safe and sound. Then he was angry and would not go in, but his father came out and entreated him. तो क्या कहा, तो अब उसका जो फादर था उस नौजवान का, तो उसने अपने नौकरों से कहा, सर्वेंट नौकरों को कहते हैं कि आप जाकर लाओ, एक अच्छा सा लिबास लेके आओ। और वो लिबास उसे पहनाया, और एक रिंग अंगूठी लाओ, उसके पहनाई गई, और उसके पैरों के लिए शूज़ जूते लाए गए, और एक मोटी बकरी एक लाओ और उससे ज़बह करो। चलो हम एक ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करें, दावत का इंतज़ाम करें और खुशी मनाएं कि मेरा वो बच्चा वापस आ गया है जिसका हमने सोचा शायद वो मर चुका है। तो उसने उसको गुम कर दिया था, हमने खो दिया था, वो दोबारा मिल गया है। तो इसलिए उसका जो बड़ा बेटा था वो बाहर खेत पे काम के लिए गया था। जब वो वापस आया तो उसने म्यूज़िक वगैरह, डांसिंग, ये सारी चीज़ें सुनी। तो उसने अपने एक आदमी से कहा कि ये क्या है, इस सब का मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि आपका भाई आ गया है, तो ये उसी के लिए हो रहा है।
کہ تمہارے باپ نے ایک بکری بھی ذبح کرائی ہے کیونکہ وہ صحیح سلامت گھر آ گیا ہے. دین تو اس کے بعد اس کو غصہ آ گیا کہ وہ اندر نہیں گیا، لیکن اس کا باپ جو باہر آیا تو اس نے اس سے کیا کہا، اس سے منت سماجت کی، یعنی اسے سمجھایا بیٹے کو. تو اب آج تک کے لیے اتنا ہی. تو نیکسٹ میں ہم کل کے لیسن میں دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.